3, 2, 1. तो यहां तक हम बात कर रहे थे और ऑसम बेरीज की बात कर रहे थे कि 16 के 16 ऑसम बेरीज को एक एक करके समझते हैं, वन बाय वन। सबसे पहला है ड्यूबेरी। इसके बेनिफिट्स यहां पे आपको पिक्चर में दिख रहे हैं और आप देखेंगे तो एकदम हर एक बेरी का एक कुछ खास बेनिफिट्स हैं। और इन सारे बेनिफिट्स को यदि आप देखें, हेल्दी इम्यून सिस्टम की बात करें, हेल्दी डाइजेशन की बात करें, आप एक एक बेरीज की बेनिफिट को देखें तो ये हुआ ड्यूबेरी। बिलबेरी की बात करें तो ये उसका तस्वीर है। और ये जो बिलबेरी है ये आपको एंटीऑक्सीडेंट के मामले में काफी रिच होता है। हार्ट के लिए इसको बहुत बढ़िया माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार्ट की बीमारी है तो ही आपके लिए बढ़िया है, आपके लिए हमेशा बढ़िया है, बिकॉज ये आपके हार्ट को स्वस्थ रखेगा। प्रिवेंशन और केयर की बात हो रही है। आई के लिए ये बहुत बेहतरीन है और आज की डेट में आई सबका प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में और अभी में आकाश जमीन का फर्क है। आज ड्राई आई सिंड्रोम बहुत बड़ा हो चुका है, कंप्यूटर आई सिंड्रोम, बिकॉज हम हमेशा स्क्रीन पे होते हैं, मोबाइल पे होते हैं या कंप्यूटर पे होते हैं या कहीं पे होते हैं, हम स्क्रीन पे बात कर रहे होते हैं, हम एलईडी में होते हैं, हम फ्लिकरिंग लाइट में होते हैं, हम हमेशा कंटिन्यूअस ब्लू रे का सेवन कर रहे होते हैं। तो जो सबसे ज्यादा चीज अफेक्ट होता है वो आई है। और ये सिर्फ बड़ों का नहीं, बच्चों का भी है, क्योंकि सारी की सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, सारा का सारा एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, सारा मनोरंजन ऑनलाइन हो रहा है, नेटफ्लिक्स भी ऑनलाइन हो रहा है आपका, और आपका यूट्यूब भी ऑनलाइन हो रहा है, आपका सोशल मीडिया भी ऑनलाइन हो रहा है, आपका प्रवचन भी ऑनलाइन हो रहा है, आपका मनोरंजन, आपका शिक्षा, आपका एजुकेशन, आपका लर्निंग, आपका टीचिंग, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ भी ऑनलाइन है। लोगों से फेस टू फेस नहीं मिल रहे, लोगों से व्हाट्सएप के कॉल में मिल रहे हैं, लोगों से वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि आंख पे जो है सबसे ज्यादा हम जो है कसर छोड़ रहे हैं। तो ये बिलबेरीज इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा बढ़िया काम करता है। लिवर के लिए भी बिलबेरीज का एक बढ़िया योगदान है। अब हम बात करते हैं बियरबेरी की। इसका नाम बियरबेरी क्यों है पता नहीं, हो सकता है बियर को पसंद हो और ये ठंडे प्रदेश में पाया भी जाता है। लेकिन बियरबेरी को वेट लॉस वालों की पसंदीदा चीज मानी जाती है, बिकॉज बड़े साइंटिफिक तरीके से ये वेट लॉस में ये आपका मदद करता है। और ये जो है बाकी जितने भी बेनिफिट्स यहां दिख रहे हैं स्क्रीन पे वो आप पढ़ पा रहे हैं। बियरबेरी के बाद हम आगे बढ़े तो हम बात करें बेबेरीज की। बेबेरीज के पास भी हार्ट के लिए बहुत बेहतरीन चीजें हैं और ये जो है आपके ओवरऑल वेट मैनेजमेंट पे अच्छा खासा काम करता है, बिकॉज ये जो है आपके जो फैट डिपोजिशन को ही कंट्रोल करता है, इनहिबिट्स द फैट डिपोजिशन। वो जो सेल्स जो है फैट डिपॉजिट करना शुरू करते हैं उसको कंट्रोल करता है, रिदम पे ये काम करता है। सी बकथर्न की बात करते हैं। सी बकथर्न इंडिया के पास भी पाया जाता है और हाई एल्टीट्यूड में पाया जाता है, लद्दाख के आगे बहुत ऊपर जाके। और ये सी बकथर्न लद्दाख के एरिया में तो करीब सब गांव में पाया जाता है। और उसमें ये एक ऐसा चीज है जिसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है और ओमेगा 9 है और सब प्रचुर मात्रा में है। इम्यूनिटी के लिए इससे बेहतरीन चीज नहीं। जो बेस्ट ऑफ द सनस्क्रीन लोशन बनते हैं, क्रीम बनते हैं, उसमें सी बकथर्न का थोड़ा इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ये उतनी हाई एल्टीट्यूड में होता है कि भगवान ने इसको उस तरीके का बनाया है कि इसको अल्ट्रा वायलेट रे बर्दाश्त करने की पूरी गुण इसके अंदर होती है। और इसीलिए जब सन प्रोटेक्शन क्रीम लोशन बनाया जाता है तो उसके लिए ये काम करता है और ये आपके इम्यून सिस्टम को एकदम पुख्ता कर देता है। डाइजेशन के लिए इससे बढ़िया चीज नहीं हो सकती। तो सी बकथर्न के अपने फायदे हैं जिस पे आप बात करें तो लंबा बात कर सकते हैं। मैं हर बेरीज की वैसे ही बात कर रहा हूं, इसलिए मैं आपके सामने एक छोटा पिक्चर रख के छोड़ रहा हूं क्योंकि वो इस तरीके की चीजें हैं। क्रोबेरीज के इतने फायदे हैं। हर में एक आप चीज कॉमन देख रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में उसके अंदर है। हार्ट हेल्थ के लिए वो बहुत बढ़िया है और इसीलिए आज हम उनके बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं इसी सेशन में कि हार्ट हेल्थ और एंटीऑक्सीडेंट ये दोनों चीज बेरीज के अंदर जो है वो किस तरीके से हमको फायदा देते हैं। हेल्दी डाइजेशन एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे स्वास्थ्य का जड़ होता है। मोस्ट ऑफ द बेरीज
विल फोकस ऑन हेल्दी डाइजेशन। मलबेरी की बात करें, ये उसकी तस्वीर है। मलबेरीज को जब आप बात करेंगे तो ये लीवर के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, और आज की डेट में लीवर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लीवर में फैटी लीवर की बात है, और पहले दारू पीने वाले को फैटी लीवर होता था, अभी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। आई हेल्थ डिस्कस किया हमने। हेयर ग्रोथ की बात करें, हेयर हर आदमी का आज प्रॉब्लम होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से ये गोजी बेरी अगला है। गोजी बेरी एक इस तरीके का दिखने वाला फ्रूट है जो आपको तस्वीर में दिख रही है, और इसका आपके इम्यूनिटी से, आपकी एनर्जी लेवल से बहुत करीब का रिश्ता है। बहुत जगहों पे गोजी को एनर्जी लेवल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं बहुत पहले कैंटोन के कुछ फेयर में पार्टिसिपेट करता था, 5 साल 7 साल पहले, और हर साल 10 दिन के लिए कैंटोन फेयर जाके चाइना के गोंजाओ नाम की जगह पे अटेंड करता था। और उस समय मैं सिर्फ हर्ब के पेविलियन में होता था, और वहां पे मैं हमेशा देखता था कि ये एक गोजी बेरी नाम की चीज अकेला आधा आधा किलोमीटर तक का पेविलियन संभालती थी, और इससे इतने वेराइटी वेराइटी के प्रोडक्ट्स बनते थे, और सारे यूरोपियन कंट्रीज को वो प्रोडक्ट सप्लाई किए जाते थे और बनते थे। तो ये जो है, और इंडिया में भी अभी काफी ये आने लग गया। गूसबेरी हमारा सदाबहार आंवला, जिसको कि हम सब पुरुषों से जानते हैं और बहुत बढ़िया इसका इस्तेमाल भी करते हैं। अभी जस्ट सीजन खत्म हुआ, अभी 1-2 जगह मिल भी रहा है। तो ये आंवला के गुण जितने गिनेंगे उतना कम है, बट आंवला को हम बेरीज के रूप में लेते हैं, इसको गूसबेरीज कहते हैं। ये सारे गुण यहाँ पे बता रहे हैं, बस 4-4 5-5 पॉइंट के अलावा बहुत सारी लिस्ट है जो इनके गुण की बात हुई। रास्पबेरीज की बात करें, रास्पबेरीज ऐसा दिखने वाला एक चीज है जो कि काफी सिमिलर होता है आपके स्ट्रॉबेरी के, बट काफी विभिन्नता होती है। स्ट्रॉबेरी एक डिफरेंट तरीके का होता है, रास्पबेरी डिफरेंट तरीके का होता है। रास्पबेरीज पे ये जो बबल्स हैं वो थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं और ज्यादा रसीले हो जाते हैं वहां पे। तो ये रास्पबेरीज की बात हुई। रास्पबेरीज को भी वेट मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है, और वेट मैनेजमेंट के लिए इसका अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। अकाई बेरी मोस्ट पॉपुलर बेरी यदि देखेंगे तो अक्सर अकाई बेरी, असाई बेरी, ऐसे बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है, और काफी लोग इसकी बात करते रहते हैं। एनर्जी लेवल बूस्ट करने के लिए इसका जवाब नहीं है, इम्यून सिस्टम के लिए इसको यूज करते हैं, वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यदि लिपिड प्रोफाइल की बात करें, जिसमें आप एलडीएल की बात करते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या एचडीएल को कम हो गया है तो बढ़ाने की बात करें, बिकॉज जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो पूरी की पूरी कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल को, टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम रखने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए भी अकाई बेरी का बहुत बढ़िया इस्तेमाल होता है। साथ साथ चूंकि ये कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा है और हार्ट की बात कर रहा है, तो ब्लड प्रेशर जिसको आप कहेंगे, उच्च रक्तचाप की बात कहेंगे या निम्न रक्तचाप की बात करेंगे, ये दोनों पे काम करता है। मतलब ये नियंत्रित करता है, कम है तो ज्यादा लेता है, ज्यादा है तो कम करता है, मतलब ब्लड प्रेशर को एक तरीके से आपके नियंत्रण में लाने की बात करता है। तो इसलिए अकाई बेरी जो है काफी बेहतरीन जो है बेनिफिट देता है आपके हार्ट हेल्थ के लिए। ब्लूबेरीज जैसा नाम है, आप देखेंगे ये एकदम ही ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का होता है, और इतने फायदे जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये इसके फायदे हैं। हम फायदों को थोड़ा स्किप कर करके आगे बढ़ेंगे, आप फायदे पढ़ पा रहे हैं। मैं आगे के टॉपिक में पहुंचूंगा आपके साथ जल्दी, ये 16 के 16 बेरी खत्म करके। क्रैनबेरीज, ये क्रैनबेरीज के भी बहुत सारे फायदे हैं कि ये जो है कैंसर तक से लड़ता है, कैंसर सेल्स को मारता है, कैंसर सेल्स को डेवलप नहीं होने देता है, और कैंसर सेल यदि बनी है तो उसकी वहीं पे इनहिबिशन करता है, प्रिवेंशन की बात करता है। इसलिए हर आदमी, किसी को कैंसर है तो और नहीं है तो, किसी की फैमिली में था तो नहीं था तो, ये बहुत फायदे की चीज है। बाकी तो इसके जितने बेनिफिट है आप यहाँ पे देख रहे हैं, लिवर से लेके सारा कुछ, बट एक जो इसका खास बेनिफिट है वो बेनिफिट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, यूटीआई जिसको कहते हैं। खास करके महिलाओं में और बहुत सारे पुरुषों में भी ये अक्सर होता रहता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो क्रैनबेरीज उसमें बहुत बढ़िया काम करता है और इफेक्टिव काम करता है। स्ट्रॉबेरीज हमारा इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता है, बट हम इसको देखते हैं और बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। आप याद करके देखेंगे तो आपको याद आएगा कि शायद कभी तो खाया था, और वो भी 1 पीस खाया था।
तो हमारे लिए कॉमन चीज है, बट हम इसको भी यूज नहीं कर पाते हैं, बाहर से आने वाला तो दूर की बात है। ब्लैकबेरीज, ये ब्लैकबेरीज हैं जो जो इनके फायदे यहाँ पे आपके सामने लिस्टेड हैं। मैंगोस्टीन एक तरीके का चीज है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, अक्सर आप इसको पाते होंगे। और ये मैंगोस्टीन का एक अपना रुतबा है बेरीज के अंदर। मैंगोस्टीन का इतना बड़ा रुतबा है कि कोई बहुत प्रीमियम क्वालिटी की जब एंटीऑक्सीडेंट बनाई जाती है तो मैंगोस्टीन के बिना काम नहीं चलता। मैंगोस्टीन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में लिया जाता है और वो किया जाता है। और इसका रीजन है कि ये जो है इम्यूनिटी तो बूस्ट करता ही है, इन्फ्लेमेशन पे इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है। तो इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं। और एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से ये जो है ओवरऑल हेल्थ पे, बिकॉज बहुत सारे रीजन इन्फ्लेमेशन से ही आपकी बीमारियां होती हैं। इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ योर डिजीज इंक्लूडिंग डायबिटीज, कैंसर, एवरीथिंग एवरीथिंग। और यदि कोई चीज आपके इन्फ्लेमेशन पे ही काम करती है और साथ साथ इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है तो आपको निरोगी बनाएगी कि नहीं, आपको बेहतर हेल्थ देगी कि नहीं, आपके हेल्थ को बूस्ट करेगी कि नहीं। तो ये वो काम करता है और इसीलिए मैंगोस्टिन को बहुत ज्यादा रुतबा दिया जाता है। और ये सारे के सारे 16 बेरीज फर्स्ट टाइम इन इंडिया इज पुट इन 1 बॉटल ऑफ 1 लीटर विदाउट एनी शुगर, विदाउट एनी आर्टिफिशियल स्वीटनर। 16 के 16 बेरीज को एक बॉटल में इस तरीके से पैक कर दिया गया ताकि आप कन्वीनियंटली कभी भी ले सकें और डिलीशियस तरीके से ले सकें। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा कोई दवाई पी लिया कि कड़वा लग गया, ऐसा नहीं, डिलीशियस तरीके से ले सकें और कभी भी ले सकें। तो ये है फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऑल द बेरी। जो मैं बात कर रहा था कि हाउ टू टेक दैट बेरी, हाउ टू यूज दैट बेरी, कहां से लाएं, कब लाएं, कैसे प्रिजर्व करें के बजाय यू हैव 1 बॉटल दैट यू हैव। और आप इन सारे बेनिफिट्स को, जितनी हम अभी समझ रहे थे और अभी आगे समझने जा रहे हैं उसके साइंटिफिक बेनिफिट्स को, आप 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच में ले सकते हैं। 10 ml, 20 ml, 30 ml kind of dose you should take. Any dose you can choose. And if you are really loving it, 30 ml dose you can take. And overdose, not a problem. Underdose, not a problem, because it is a supplement. And you can take any time of the day. Any time of the day, twice a day is recommended. कोई इसका ये नहीं है कि आपने अभी ले लिया, तभी ले लिया, कभी भी ले लिया, कैसे भी ले लिया। उस पर भी हम आएंगे और बातचीत करेंगे।